ए बी सी डी में सिद्ध कीजिए कि ये होगा बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी और वेक्टर डी ए और बराबर में चाहिए वेक्टर बी ए। तो बी ए तो चाहिए, तो पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए तो चतुर्भुज बनाते हैं पहले, कैसा चतुर्भुज बना लेते हैं। कहां से शुरू करना, बी ए बी सी वगैरह, तो बी यहाँ बनूंगा, बी सी डी और यहाँ ऊपर दे दिया ए। सबसे पहले क्या है, बी से ए की ओर, तो बी से ए की ओर बना दिया, तीर लगा दीजिए। फिर बी से सी की ओर, तो बी से सी की ओर लगा दीजिए। फिर क्या है, सी से डी की ओर, तो सी से डी की ओर लगा दीजिए। फिर क्या है, डी से ए की ओर, डी से ये हमने लगा दिया चित्र। ठीक है, मान हमें चाहिए देखो 2 बी ए चाहिए, यानी इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 2 बी ए के बराबर होना चाहिए। तो चलिए भाई हम सूत्र लगाते हैं, देखो कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन यहाँ पे विकर्ण की तरफ से खींच दिया, ये हमने विकर्ण की तरफ से एक खींच दिया। देखिए बी ए तो है, बी ए जैसा है वैसे ही रहेगा, उसकी कोई नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए तो सबसे पहले सूत्र लगते हैं हम यहाँ पर और करते चलते हैं। बी से गए हम सी, बी सी प्लस आगे देखिए सी से गए हम डी, तो सी से गए हम डी बराबर क्या ले सकते हैं हम, जरा बताइए, बी डी। तो बी डी हो गया हमारे पास में, बी डी ये हो गई समीकरण नंबर 1। तो किसका समान आ गया, बी सी और सी डी, यानी इन दोनों का मान आ गया। इन दोनों की जगह पर हम लगा देंगे बी डी। क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास आएगा बी डी और डी ए, इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, ए बी। तो ये भी कर दिया। देखिए आगे, अब आगे क्या हो सकता है, बी से गए हम डी, बी डी प्लस में देखिए डी से गए हम ए, तो डी ए बराबर हम डायरेक्ट कहां पहुंच गए, जरा बताइए, ए से बी। देखो ए से गए, बी से गए हम डी प्लस डी से गए हम ए और डायरेक्ट पहुंच गए हम बी ए, तो ये बी हो गया, ये हम बी ए पहुंच गए। तो समीकरण नंबर 1 कितनी हो गई हमारे पास में, 2 हो गई। चलिए हम एलएचएस लेते हैं, या एलएचएस ना भी लेंगे तभी हमें क्या चाहिए, देखो सारी चीज जोड़ भी सकते हैं, या हम एलएचएस लेते हैं पहले। देखो यहां लेते हैं एलएचएस, उससे सब सवाल हल हो जाएंगे हमारे। एलएचएस बराबर देखो ये है बी ए प्लस में यहाँ पर है बी सी प्लस यहाँ पर है हमारा सी डी और प्लस हमारा है डी ए। अब देखिए इसके हिसाब से मान लगा जाएंगे, बी ए का नहीं लगाएंगे, बी ए तो हमें आंसर में चाहिए, तो बी ए ऐसे ही रहेगा। अब देखिए प्लस बी सी प्लस सी डी का मान, समीकरण 1 में देखो बी सी प्लस सी डी का मान कितना है हमारे पास में, बी डी। इसकी जगह पर तो हम लगा देंगे बी डी प्लस ये है डी ए, कहां से, समीकरण 1 से। ये हमारा काम हो गया। आगे देखिए अगली लाइन में, ये तो बी ए ही है हमारे पास में। अब प्लस देखिए डी बी मतलब बी से डी प्लस डी से का मान कितना है, बी ए। इसकी जगह पर क्या लगा दीजिए, बी ए। अब देखिए ध्यान से क्या हो गया, एक बी ए कितने बी हो गए, 2 बी ए हो गए, तो 2 बी ए